आप सभी को परमेश्वर पिता के मीठे और जलाली नाम में जय मसीह की। और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आज इस लाइव सेशन में। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज की सेशन को स्टार्ट करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए। खुदावन, इस सुंदर दिन को आपने हम सभी के जीवन में दिया पिता, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। कितने ऐसे थे पिता जो आज के दिन को नहीं देख पाए, परंतु पिता आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हुई और आज हम आज के दिन को देख पाए हैं। पिता, होने दीजिए कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। जिस काम के लिए आपने अभी तक हमें भला चंगा स्वस्थ रखा है पिता, उस काम को पिता हम आपके राज्य के लिए करने वाले हो सके आपकी मदद से। पिता, जितने भी लोग आज यहाँ जुड़ते हैं पिता, सभी को पिता आप बहुतायत की आशीष दीजिए। पिता, होने दीजिए कि ये वचन पिता जब बीज के रूप में बोया जाता है तो 100 गुना फलवंत होने वाला हो सके हम सभी के जीवन में से पिता। और पिता, इस कनेक्शन को, इस कनेक्टिविटी को, लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी को, हर एक चीज को पिता हम आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपते हैं पिता। आप हर एक चीज की देखरेख कीजिए पिता, और हर एक शैतान के जालफंदों को जो इस वचन को आज लोगों तक पहुंचने से रोकता है, उसे हम यीशु मसीह के नाम से हम खारिज करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं उन सभी के लिए जो इसे ऑफलाइन सुनेंगे। सभी को पिता आप बहुतायत की आशीष दीजिए पिता। जब मैं इस वचन को बोलती हूँ पिता, परंतु मैं अपनी बुद्धि से नहीं पिता, आपकी सामर्थ और आपके पवित्र आत्मा के ज्ञान से और उसकी अगुवाई में बोलने वाली हो सकूं पिता। मैं सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। इस विनती को आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा में एक गीत गाएंगे और फिर हम वचन में जाएंगे। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ हो महिमा हो तेरी, हालेलुया महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। हम सारी महिमा और आदर इस गीत के द्वारा परमेश्वर को देते हैं। और आज के वचन को जब हम सुनने बैठते हैं, जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं, तो हमारा विश्वास होना चाहिए कि इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर हम सभी से बात करेंगे और हम सभी को कुछ ऐसी बातें सिखाएंगे जो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होगी। आज का वचन, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कि स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स पे है, यानी कि आत्मिक अनुशासन। हम एज ए बिलीवर, एज ए क्रिश्चियन, हम अक्सर ये बात सुनते हैं, या हम ये बात बहुत से लोगों के द्वारा हमारे पासवान कहते हैं, या कई लोग इस बात को कहते हैं कि एक मसीही का जीवन या क्रिश्चियनिटी जो है वो एक धर्म नहीं है, परंतु एक रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ। और परमेश्वर के महान दास डॉक्टर बिली ग्राहम जो थे, उनका भी एक फेमस स्टेटमेंट था जब उन्होंने कहा कि क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन बट इट्स अ वे ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये है कि क्रिश्चियनिटी एक सिर्फ धर्म नहीं है, बल्कि एक ये जीवन जीने का तरीका है, और सही तरीके से किसी भी व्यक्ति को जीवन कैसे जीना चाहिए, इसीलिए ये क्रिश्चियनिटी है। यानी कि मसीही, क्रिश्चियन का मतलब होता है क्राइस्ट लाइक, मतलब मसीह के जैसा। और इसीलिए हम देखते हैं
कि जब हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है उसके लिए हमें बहुत सी चीजें करनी होती है जिससे हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। जिस तरीके से एक रिलेशनशिप, मैंने आपको कहा कि हमारा मसीहत एक परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ एक 1-to-1 हमारा रिलेशनशिप होता हर एक व्यक्ति का। तो जब हम किसी के साथ एक रिलेशनशिप में होते हैं तो उसकी कुछ चीजें होती हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि वो दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानना चाहिए और वो दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करने चाहिए। अगर हम ये क्लेम करते हैं कि मैं और आप परमेश्वर के साथ और यीशु मसीह के साथ हम एक रिलेशनशिप में हैं, पर्सनल रिलेशनशिप में हैं, तो क्या आज मैं और आप भी यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को उतना जानते हैं जितना वो हमें जानता है, या हम उससे उतना ही प्रेम करते हैं जितना वो हमसे करता है? ये बातें हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। और हम जानते हैं कि इस रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, यानी इसको बढ़ाने के लिए और ज्यादा गहरा करने के लिए हमें कुछ चीजें, हमें कुछ एक्टिविटीज करनी होती है, जैसे बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना, फास्टिंग रखना, फेलोशिप रखना, चर्च जाना, वर्शिप करना। बहुत सी चीजें हैं जो हम करते हैं, जो हमें मालूम है कि अच्छी है हमारे जीवन के लिए, हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छी है। पर कई बार हमने ये ऐसा नोटिस किया होगा कि जब भी हम बाइबल पढ़ने बैठते हैं, ये बातें देखिए, आज जो भी मैं बातें बताने जा रही हूँ वो कोई भी बात नई नहीं है, कोई भी हम सब जानते हैं, लेकिन हम उसे कितना अपने लाइफ में अडेप्ट कर पाते हैं, ये हम सबके लिए एक चैलेंज होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम सभी जानते हैं कि बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, फास्टिंग रखना, चर्च जाना, आराधना करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक बिलीवर की लाइफ में। पर क्या कभी हमने ऐसा नोटिस किया है कि जैसे ही हम बाइबल पढ़ने बैठते हैं तो हमें नींद आने लगती है, या जैसे ही हम प्रार्थना करने बैठते तो हम 2, 4, 5 मिनट से ज्यादा प्रार्थना नहीं कर पाते, या हमें प्रार्थना करने का मन ही नहीं करता और हमें चर्च जाने का मन नहीं करता? सैटरडे को तो हम ये सोच के सोते हैं कि हमें चर्च जाना है, लेकिन संडे मॉर्निंग आते ही हमारा मन नहीं करता और हम चर्च नहीं जाते। तो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज हम हमेशा हमारे जीवन में रहता है, या एक तरीके से एक स्ट्रगल हम हमेशा फेस करते हैं, इवन तो हम जानते हैं कि ये चीजें हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए या हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। तो क्या कारण होगा? और मैं ऐसा मानती हूँ कि हम में से कोई भी, जितने भी जो लोग यहाँ जुड़े हैं, सबके साथ ये स्ट्रगल, ये स्पिरिचुअल स्ट्रगल सबने फील की होगी कि हाँ, बाइबल पढ़ने में मुझे दिक्कत होती है, या मैं ज्यादा देर तक बाइबल नहीं पढ़ पाती, या नींद आती है। इस तरीके की दिक्कतें हम सबने फेस की होंगी। इसका कारण क्या है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि वी आर ऑलरेडी या ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल अटैक, या हम हमेशा एक आत्मिक युद्ध के तहत होते हैं। और वो आत्मिक युद्ध यानी स्पिरिचुअल बैटल होती है परमेश्वर और शैतान के बीच में, हमें लेकर, मुझे लेकर, आप में से जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, हर एक इंडिविजुअल को लेके, हर एक आत्मा को लेके परमेश्वर और शैतान के बीच में एक स्पिरिचुअल बैटल होती है। और उस बैटल में परमेश्वर हमें शैतान से बचाना चाहता है और शैतान हमें अपनी तरफ खींचना चाहता है। और यही कारण है कि हम वो स्ट्रगल को फील करते हैं। और अगर हम उस स्पिरिचुअल अटैक में, अगर कहीं ना कहीं बार बार हम स्ट्रगल कर रहे हैं बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, तो हमें समझ जाना है कि उस स्ट्रगल में या उस वॉर में, उस लड़ाई में, आत्मिक लड़ाई में हम कहीं ना कहीं कमजोर पाए जा रहे हैं। अभी भी हम उतने परिपक्व परमेश्वर में नहीं हुए जितने शायद हमें होना चाहिए था। और इसका कारण यही है कि हमारे जीवन में आत्मिक अनुशासन यानी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की कमी होती है, जिस वजह से वो हमें परमेश्वर के साथ उस रिलेशनशिप को के साथ बनने से रोकती है। और हम देखते हैं कि अगर हमारे जीवन में स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की कमी रहेगी तो हम कभी भी परमेश्वर के साथ उस तरीके के रिलेशनशिप या अपने रिलेशनशिप को डीप नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से वो होना चाहिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स होते हैं, करीब 10 से 15 स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स होते हैं, जिसमें प्रार्थना करना, प्रेयर, वर्शिप, बाइबल रीडिंग करना या मनन करना बाइबल पे, चर्च जाना, फेलोशिप करना, फास्ट रखना, ये बहुत सारे स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स होते हैं। लेकिन और ये हम सभी करते भी हैं, पर कहीं ना कहीं हम कमजोर पाए जाते हैं। इसका कारण मैंने आपको बताया कि हम स्पिरिचुअल अटैक में होते हैं। तो हमें क्या करने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर पाएं। देखिए, बहुत से बिलीवर्स को ये पता होता है कि बाइबल पढ़ना जरूरी होता है, चर्च जाना जरूरी होता है, पर ये सारी चीजें
तब तक काम हमारे जीवन में नहीं करेंगी जब तक एक इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल डिसिप्लिन हमारे जीवन में नहीं होगा, और वो चीज है रिपेंटेंस यानी पश्चाताप। आज हम कम से कम 2 से 3 स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स के बारे में हम देखने वाले हैं। और सबसे पहला जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीजें हैं जो मैंने अपने जीवन में खुद एक्सपीरियंस की है, वो ये है कि पश्चाताप जो है वो सबसे पहला ऐसा स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है जो हम कई बार हम उसे कम आंकते हैं, या हम उससे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितनी हम दूसरे स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स को देते हैं। और इसीलिए भले ही हम बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, पर फिर भी हमारा जीवन वही का वही होता है, हमारे जीवन में कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती। इसका कारण ये है कि हम पश्चाताप नहीं करते। और अगर पश्चाताप करते भी हैं तो क्या हम सही तरीके से पश्चाताप कर रहे हैं, ये हमें अपने जीवन में देखने की जरूरत है। तो क्यों रिपेंटेंस को मैं पहले फर्स्ट नंबर पे ले रही हूँ? इसीलिए क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि रिपेंटेंस जो है वो परमेश्वर के राज्य में एंटर करने के लिए पहला स्टेप जो है दैट इज रिपेंटेंस यानी पश्चाताप। अब पश्चाताप होता क्या है, हम सभी जानते हैं। पश्चाताप का अर्थ होता है कि किसी चीज को, कोई गलती अगर आपसे हो गई है, कोई मिस्टेक आपसे हो गई है, कोई पाप आपसे हो गया, उस चीज के बारे में आप बुरा फील कर रहे हैं और आप परमेश्वर से माफी मांग रहे हैं उस बारे में। और यही आप रो सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं, परमेश्वर के सामने अंगीकार करना, ये पश्चाताप होता है। और हम ये करते भी हैं क्योंकि बाइबल हमें पश्चाताप करना सिखाती है। बट कई बार हम पश्चाताप और सच्चे पश्चाताप यानी ट्रू रिपेंटेंस को नहीं कर पाते, जिस वजह से कमी हमारे जीवन में होती है। तो जब तक हम रिपेंटेंस नहीं करते तब तक हम पाप की जकड़ में रहते हैं। और जब तक हम पाप की जकड़ में रहेंगे तब तक हम कितना भी बाइबल पढ़ लें, कितना भी प्रार्थना करें, वो हमारे अंदर घर नहीं करेंगी, हमारे मन में बसेगी नहीं। इसका कारण क्या है? देखिए, पाप का अर्थ रिपेंटेंस का अर्थ होता है पश्चाताप। पश्चाताप मतलब अभी मैं और आप, जो हमारी जो बॉडी है या हमारी एग्जिस्टेंस जो है वो 3 चीजों से मिलके बनी, दैट इज माइंड, बॉडी एंड सोल। देह, प्राण और आत्मा से मिलके हम सभी की एग्जिस्टेंस बनी हुई है। और इन तीनों में ही सबसे ज्यादा जो कल्प्रिट है या सबसे ज्यादा जो गलत काम में सबसे पहले आगे रहता है वो होता है हमारा शरीर यानी हमारी बॉडी। जो हमारा फ्लैश होता है, हमारी देह जो होती है, वो एक पाप की देह होती है। और पौलुस कहता है अपनी एक पत्री में, रोमियो में कहता है कि मैं कितना अभागा मनुष्य हूं और मुझे इस पाप की देह से कौन छुड़ाएगा। ये क्यों कहता है पौलुस जिसने 13 कलीसियाओं की स्थापना की और उसने इतने लोगों को, कलीसियाओं को स्थापित किया, इतने लोगों को, आत्माओं को जिलाया, फिर भी वो ये बात कह रहा है। तो आज मैं और आप क्या हो सकते हैं उसके सामने, जो हम ये सोचे कि आज हम पाप नहीं कर रहे हैं हमारे जीवन में। कई बार मैं और आप ये सोचते हैं कि हम तो व्यभिचार में नहीं है, हम तो मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, या हम तो भ्रष्टाचार में नहीं है, हमने किसी का कत्ल नहीं किया, चोरी डाका ये नहीं किया, तो हमारे जीवन में पाप नहीं है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि बाइबल हमें कोई भी बाइबल पाप का क्लासिफिकेशन नहीं बताती है कि ये बड़े पाप है या ये छोटे पाप है। पाप होता है बाइबल के अकॉर्डिंग, भले ही वो आपकी नजर में छोटा हो या आपकी नजर में उसका कोई मोल ना हो, पर परमेश्वर के नजर में या परमेश्वर के खिलाफ वो पाप होता है। और इसीलिए जब मैं अगर आज पाप की दशा में हूं, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी बॉडी जो है ये इसका एक डिफॉल्ट प्रोसेस है। जैसे एक हम कोई भी मोबाइल खरीदते हैं उसमें एक डिफॉल्ट ऐप आती है। वो डिफॉल्ट ऐप का मतलब होता है कि वो ऐप उसमें आएगी, उस ऐप के साथ ही वो मोबाइल आएगा, उसके बिना वो नहीं आ सकता। और इसी तरीके से अगर आपको उस ऐप को हटाना तो आपको या तो पूरा ही सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा या आपको उस अप्लायंस को, उस डिवाइस को ही तोड़ना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से हमारी देह जो होती है, हमारी बॉडी जो होती है, उसमें पाप इनबिल्ट होता है, डिफॉल्ट प्रोसेस की तरह एक हमारे अंदर बसा हुआ है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रकार पहले आदम ने पाप किया तो सारा मनुष्यत्व जो है वो पापी कहलाया, बाकी के सारे मनुष्य भी पापी कहलाए, क्योंकि हमारी ब्लड लाइन में अब पाप है। जो हमारी ब्लड लाइन है, हमारी देह है, वो पाप से भरी हुई है। भले ही हम इस चीज को एडमिट करें या ना करें, बट बाइबल हमें ये बताती है। और इसीलिए वो डिफॉल्ट प्रोसेस अब हमसे अलग नहीं होता। तो अगर मैंने रिपेंटेंस नहीं किया है तो क्या होता है कि मेरा जो शरीर है या मेरा जो देह, प्राण, आत्मा, मेरी जो एग्जिस्टेंस है वो अभी एक तरीके से मान लीजिए एक आउटर कवरिंग में है, आउटर शेल में है, और वो आउटर शेल है पाप की।
जब तक मैं रिपेंटेंस नहीं करूंगी तब तक मैं उस शेल से जिसने मुझे जकड़ा हुआ है या मुझे कवर किया हुआ, उससे मैं बाहर नहीं आ सकती। और जब तक मैं बाहर नहीं आ सकती तब तक वो जो पाप है, पाप की कवरिंग है, वो मुझे बाइबल पढ़ने से या प्रार्थना करने से या फास्टिंग से जो भी चीजें स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है वो मुझे नहीं होने देगी, क्योंकि पाप उसे एंटर ही नहीं करने देगा। और इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें पहला स्टेप, आज मेरी और आपकी दौड़ क्या है, हमारी दौड़ यही है या हमारा निशाना यही है कि हम परमेश्वर के राज्य में जाएं, उसके साथ रहें, उसके साथ उसकी महिमा करें। और अगर हम वही पहला स्टेप नहीं कर रहे हैं तो हम बाद के कितने भी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को फॉलो कर ले, हमारे जीवन में कोई भी ग्रोथ नहीं दिखेगी। और क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ कि पहला स्टेप टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड, ये परमेश्वर, ये पहला स्टेप होना चाहिए रिपेंटेंस, क्योंकि हमें बाइबल बताती है। आप याद करिए, मैं आपको 3 वर्सेस बताऊंगी। पहली है कि आप याद करिए कि जॉन द बैप्टिस्ट, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब आया था, जो हम जानते हैं यीशु मसीह के आगे आया था उसका मार्ग तैयार करने, जब वो आया तो उसने, उसका पहला सरमन क्या था, उसका पहला प्रचार क्या था? अगर आप देखेंगे मत्ती उसका 3 और 1 और 2, मत्ती 3 अध्याय 1 और 2 अगर वचन आप देखेंगे तो आप पाएंगे वहां पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड, मतलब इतना निकट है कि वो हमारे हाथ की दूरी पे ही बस खड़ा हुआ है। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पहला सरमन था। अगर हम थोड़ा और आगे चलेंगे, मत्ती उसके 4 अध्याय को अगर हम देखेंगे, उसके 17 पद को, मैं यहाँ पे वर्सेस इसलिए नहीं पढ़ूंगी क्योंकि थोड़ा सा समय की कमी रहेगी, इसलिए मैं वर्सेस के रेफरेंस आपको बता रही हूँ, आप पढ़ सकते हैं। मत्ती उसका 14 अध्याय उसके 17 पद, जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई में आते हैं और वो 30 साल के लगभग जब अपनी आराधनालय में जाके अपना प्रचार, पहला प्रचार अपना करने लगते हैं, तो उनका भी, उनकी मिनिस्ट्री का पहला सरमन भी यही रहता है जो सेम जॉन द बैप्टिस्ट का था, कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और इसी चीज को अगर हम और आगे चलेंगे, यानी कि हम डिसाइपल्स को देखेंगे प्रेरितों के काम में, तो प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में, जब पेंतीक्रॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा आता है डिसाइपल्स के ऊपर और भी अन्य लोगों के ऊपर, और लोग उनसे जाके पूछते हैं, पतरस के पास कुछ लोग जाकर पूछते हैं कि हमें बता कि उद्धार का मार्ग क्या है, तो पतरस क्या बोलता है उनसे? पतरस कहता है कि मन फिराओ और बपतिस्मा लो, मन फिराओ को बपतिस्मा लो और परमेश्वर के राज्य में एंटर करो। तो हम यहाँ देखते हैं कि 3 चीजें जो हमें बताती है, एक तरीके से 3 विटनेसेस है जो हमें ये बता रहे हैं कि सबसे पहला जो कदम होना चाहिए परमेश्वर के राज्य में एंटर करने के लिए, वो रिपेंटेंस होना चाहिए। कई बार हम उससे सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा प्रार्थना करेंगे, हम बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में एंटर करेंगे। नहीं, पहले हमें परमेश्वर के राज्य में एंटर करने के लायक बनना है, पवित्र बनना है हमें। और जब तक हम इस पाप की देह में है, पाप की जकड़ में है, तब तक हमें हमारे अंदर कोई भी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन हम फॉलो करें वो हमारे अंदर नहीं बसेगा। और इसीलिए रिपेंटेंस जरूरी है। अब अगर मैंने रिपेंटेंस किया है, रिपेंटेंस को मैंने आपको बताया कि कई बार हम पश्चाताप और सच्चे पश्चाताप में डिफरेंस नहीं कर पाते, या कहीं ना कहीं चूक रह जाती है। देखिए 3 वर्ड्स हैं जो हमें समझने की जरूरत है। पहला है पश्चाताप, यानी रिपेंटेंस, और उसी के जैसे 2 सिमिलर वर्ड्स हैं, यानी रिमोर्स। अब हम इन तीनों शब्दों का अर्थ देखेंगे कि इसकी मीनिंग क्या होती है, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज होते हैं। देखिए, पहला जो है यानी रिमोर्स, अगर मैंने कोई गलती की, मैंने मेरे जीवन से, मेरे ही जीवन के लिए कुछ मैंने गलत मिस्टेक कर दिया, मैंने कुछ गलत डिसीजन अपने लाइफ के लिए ले लिया, या मेरे जीवन से कोई पाप हो गया और मैं उस कुछ समय के बाद मैं उस चीज के लिए पछता रही हूँ कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, यानी कि मैं रिग्रेट कर रही हूँ, तो वो रिग्रेट है, वो पश्चाताप नहीं है। रिग्रेट, पछतावा और पश्चाताप में फर्क होता है, जो कि बहुत ही माइनर डिफरेंस है। वो आज हमें और मुझे और आपको समझने की जरूरत है। तो अगर मैंने मेरे साथ कुछ बुरा किया और मुझे बुरा लग रहा है, मुझे रिग्रेट हो रहा है, तो वो रिग्रेट है, दैट इज नॉट रिपेंटेंस। अब अगर मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को हर्ट किया, मैंने उसके साथ कुछ बुरा किया और उस बात का मुझे बुरा लग रहा है, सपोज कोई बेगर है, कोई बेगर
आया मुझसे भीख मांगने और मैंने उसको डांट कर भगा दिया, मैंने उसे पैसे नहीं दिए। और थोड़े समय के बाद मुझे लग रहा है कि नहीं यार, मुझे उसको दे देना था, 5-10 रुपए दे देती तो क्या हो जाता, मेरा क्या बिगड़ जाता और क्या वो अमीर हो जाता। तो ये अब मुझे पछतावा हो रहा है। तो ये अगेन ये रिग्रेट नहीं, ये रिमोर्स है, यानी कि मैंने किसी दूसरे के खिलाफ कुछ किया, कुछ गलत किया, तो मुझे अब उस चीज का खराब लग रहा है, मुझे एक बैड फीलिंग आ रही है अपने बारे में। तो दैट इज रिमोर्स। अगेन दैट इज नॉट रिपेंटेंस। रिपेंटेंस का मतलब होता है जब मुझे ये रियलाइज हो कि मैंने किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, मेरे खिलाफ नहीं, मैंने किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, पर मैंने परमेश्वर के खिलाफ कोई चीज गलत की है, उसको हर्ट किया है, उसको तकलीफ पहुंचाई है, उसके विरुद्ध पाप किया है, तब वो चीज रिपेंटेंस होती है। और इस चीज को अगर हम समझना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं उड़ाऊ पुत्र के जीवन को। उड़ाऊ पुत्र का जो जीवन था, हम जानते हैं कि क्या था उसका जीवन। और जब वो अपने पिता के पास होता है तो बहुत ऐशो आराम में रहता है और वो अपनी संपत्ति, अपना भाग लेके वो ले चला जाता है अपने पिता से दूर, और अय्याशियों में उस चीजों को, उस संपत्ति को मिटा देता है, पूरा बिगाड़ देता है। और फिर एक दिन उसे रियलाइज होता है कि मैंने ये गलत किया। पहले उसे रिग्रेट होता है, पहले उसे लगता है कि नहीं मैंने ये गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना था, पहले उसे पछतावा होता है अपने किए पे। उसके बाद फिर वो वापस जाता है उठकर अपने पिता के घर, और अपने पिता से वो क्या कहता है यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, लूका 15 अध्याय उसका 21 पद में आपके लिए पढ़ रही हूँ। लूका 15 अध्याय उसका 21 पद में उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से क्या कहता है, देखिए। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। अब देखिए, पहले मेरा नाम नहीं आया, उसका अपना नाम नहीं आया, पहले पिता का नाम नहीं आया। पहले उसने कहा मैंने स्वर्ग के अगेंस्ट काम किया है। स्वर्ग में कौन है? हमारा स्वर्गीय पिता। हमने परमेश्वर के खिलाफ, सबसे पहले हम परमेश्वर के खिलाफ पाप करते हैं और वही रिपेंटेंस होता है। बाद में किसी और व्यक्ति का या मेरा खुद का नंबर आता है। सबसे पहले हमें परमेश्वर को खिलाफ हमें ये होना चाहिए कि हमने परमेश्वर के खिलाफ कोई ऐसी डीड करती है जिससे उसको तकलीफ पहुंची है, जिससे उसको हर्ट हुआ है, और यही मतलब होता है रिपेंटेंस का। और जब हम रिपेंटेंस करते हैं तो हमारा जीवन बदलने लगता है। किस तरीके से बदलने लगता है? जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक हम रिपेंटेंस नहीं करेंगे, तब तक हम कितने भी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन फॉलो कर ले, हमारी जीवन नहीं बदलेगी। अब रिपेंटेंस करने के बाद हमारा जीवन कैसे बदलता है? अब जैसे मैंने आपको बताया, रिपेंटेंस करने का अर्थ होता है कि मैंने अपने पापों को अंगीकार कर लिया परमेश्वर के सामने, किसी और के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने मैंने उसे अंगीकार किया। और अब मैं ये मान रही हूं कि जब हम रिपेंटेंस करते तो हम बपतिस्मा जब लेते तो हमारा बपतिस्मा का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके पीछे हमारा बिलीफ क्या होता है कि अब हमने पुराना मनुष्यत्व, हमारा जो पास्ट था वो जा चुका है और हम परमेश्वर में नई सृष्टि हैं, राइट। और अब जब हम वापस आते हैं, पानी से निकलते हैं जब बपतिस्मा में, तो हम क्या करते हैं? हम ये मानते हैं कि यीशु मसीह अब हमारे सेवियर हैं। रिपेंट करने के बाद हमें ये मानना है कि अब यीशु मसीह हमारा मसीहा है, जिसने हमें उस पाप की देह से छुड़ाया है। यही मानकर हम बपतिस्मा लेते हैं। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं या जब हम रिपेंट करते हैं, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम एक शेल में हैं, एक आउटर शेल में है पाप की। और जैसे ही हम रिपेंट करते हैं, ये पाप की जो शेल है, ये आउटर कवरिंग है, वो टूटती है और अब हमारी देह, प्राण, आत्मा, हम फ्री हैं। मतलब हम उस पाप की जकड़ से फ्री हैं। बट अभी भी हम पूरे तरीके से फ्री नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी भी हम वल्नरेबल स्टेट में हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी देह में पाप डिफॉल्ट की तरह बसता है। हमारी देह में, हमारी ब्लड लाइन में पाप है। तो अब मैं फ्री तो हूँ पाप की जकड़ से, बट अभी भी मैं वल्नरेबल स्टेट में हूँ। मतलब कभी भी मुझे अटैक हो सकता है। मैंने आपको बताया कि हम स्पिरिचुअल अटैक में रहते हैं कंटिन्यूअसली। तो मुझे अब, मैं फ्री तो हूँ, बट मुझे एक प्रोटेक्टिव लेयर अपने अराउंड चाहिए है। और जब मैं बपतिस्मा लेती हूँ तो मेरा ये विश्वास है कि हम क्या प्रार्थना करते हैं, आप याद करिए, हम प्रार्थना करते हैं कि किसी के लिए भी हम प्रोटेक्शन की जब प्रार्थना करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि परमेश्वर पिता, मैं पवित्र लहू में इसको ढांपती हूँ, या मैं अपने आप को पवित्र लहू में ढांपती हूँ। इसका क्या अर्थ होता है कि जब मैंने रिपेंट किया, मैं पाप की जकड़ से बाहर आई और अब मैंने यीशु मसीह को अपने अराउंड लपेट लिया है, उसकी कवरिंग को ले लिया है। और इसीलिए जब मैं ये कवरिंग को ले चुकी हूँ,
अब मैं प्रोटेक्टेड हूं, अब मैं यीशु मसीह में नई सृष्टि हूं या परमेश्वर में नई सृष्टि हूं। और इसीलिए जब मैंने रिपेंट कर लिया है तो अब जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी, मैं बाइबल पढ़ूंगी, मैं फास्ट रखूंगी, मैं कोई भी चीज स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को फॉलो करूंगी, तो वो डायरेक्ट मेरे अंदर जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह ही वो प्रोटेक्टिव कवरिंग है। वो मुझे रोकेंगे नहीं, बल्कि उनसे मैंने अपने आप को कवर कर लिया और वो मुझे हेल्प करेगी। अब वो चीज जो मेरे मन में जड़ नहीं कर पा रही थी, अब वो मुझे जड़ पकड़ने में हेल्प करेगी, क्योंकि अब मैंने पाप की देह से अपने आप को बाहर निकाल लिया है, राइट। लेकिन अब एक और चीज हम देखेंगे। अब हमें ये सोचना चाहिए, हमारे मन में ये आना चाहिए कि पाप की देह से तो हम बच गए, बपतिस्मा हमने ले लिया, बट क्या कोई आज कोई ऐसा व्यक्ति है इस पूरे वर्ल्ड में जो ये क्लेम कर पाए कि मैंने बैप्टिज्म लेने के बाद कोई भी पाप अपने जीवन से नहीं किया है? आई वुड डिसअग्री कि कोई भी व्यक्ति ये क्लेम करेगा कि मैंने बपतिस्मा के बाद अपने जीवन से पाप नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका कारण फिर वही है कि हमारी देह में पाप बसता है और हम अपनी देह से अलग नहीं हो सकते। जब तक हम इस संसार में हैं, हमें इस देह के साथ ही रहना पड़ेगा, जिसमें डिफॉल्ट प्रोसेस में पाप बसा हुआ है। तो अब हम क्या करें? हमारा ये क्वेश्चन होना चाहिए। हमारे जीवन से हर दिन हर घड़ी पाप होता है। कई हो सकता है हम व्यभिचार न करें, हम मूर्ति पूजा न करें, पर हमारे सोचने और बोलने के द्वारा ही कई बार बहुत से पाप हो जाते हैं जो हम रियलाइज भी नहीं करते। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए भी परमेश्वर ने हमें प्रोविजन दिया है। वो क्या है? उसके लिए आप अय्यूब को याद करें। अय्यूब क्या करता था? अय्यूब हर दिन के एंड में अपने लिए और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था कि जो पाप मेरे बच्चों के जीवन से हुआ है जाने अनजाने में, जो कई बार अय्यूब को भी नहीं पता होता था कि उसके बच्चे पाप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बट फिर भी ये मानते हुए कि हमारी देह पापमयी है, हमारी देह पाप से भरी हुई है, इसीलिए वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था कि मेरे बच्चों को माफ करना अगर उससे कोई गलती हुई है। इसी प्रकार हमें भी आज हर दिन अपने डेली रिपेंटेंस हमें करना सिखाती है बाइबल की। हमें डेली जब नाइट प्रेयर में हम बैठते हैं, पर्सनल प्रेयर हम अपनी करते हैं, हमें अपने पापों के लिए क्षमा मांगना है, ये कहते हुए कि जाने अनजाने में हमसे जो गलती हुई है। कई पाप ऐसे होते हैं, कई गलतियां हम जानते हैं, और कुछ ऐसे हैं तो हमारे जानने के बगैर हो जाते हैं, अनजाने में, सबकॉन्शियस माइंड से। उसके लिए भी हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी, क्योंकि हम नहीं जानते कब कौन सी चीज से हमारे द्वारा परमेश्वर के खिलाफ कोई चीज पाप में हो गई है। और इसीलिए हर दिन की रिपेंटेंस परमेश्वर ने प्रोविजन दी हुई है। बस मैं और आप उस चीज को करते नहीं है, इसीलिए आज भी हम अपने स्पिरिचुअल स्ट्रगल्स को फेस करते हैं। इस वजह से परमेश्वर का वचन हमें अधिकाई से नहीं बस पाता। और हम आगे देखेंगे कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि अब हम ये मानते हैं कि अब हम मसीह में नई सृष्टि है, परमेश्वर में नई सृष्टि है। यहाँ पे मैं आपको दो चीजें बताना चाहती हूँ जो कि वर्ड्स में डिफरेंस होता है, क्योंकि जो हम बाइबल पढ़ते हैं ये हिंदी की ट्रांसलेशन है, बट ओरिजिनली हिंदी लैंग्वेज में बाइबल नहीं लिखी गई थी, तो कई बार हम उसकी गहराई को नहीं समझ पाते। तो हम दो वर्ड्स को देखेंगे। पहला ये है, रिपेंटेंस इज एन इंग्लिश वर्ड जिसका मतलब होता है पश्चाताप। उसी को अगर हम ग्रीक लैंग्वेज में देखेंगे, ग्रीक यानी यूनानी भाषा जिसमें नया न्यू टेस्टमेंट जो लिखा गया है, अगर हम उसको देखेंगे तो उसमें ग्रीक वर्ड में रिपेंटेंस को कहा जाता है मेटानोइया। मेटानोइया का मतलब होता है मेटा और नोइया, जिसमें से मेटा का मतलब होता है चेंज और नोइया का मतलब होता है माइंड। मेटानोइया मतलब चेंज माइंड, मतलब चेंज किसी व्यक्ति का माइंडसेट चेंज हो जाना या उसका माइंड चेंज हो जाना। और अगर हम पुराने नियम में देखें, यानी इब्रानी भाषा में जिसमें पुराना नियम लिखा गया था, उसमें अगर हम रिपेंटेंस वर्ड को या पश्चाताप वर्ड को देखते हैं तो वो है तेशुवाह। तेशुवाह उसका मतलब होता है रिटर्न और टर्न बैक। रिटर्न और टर्न बैक, रिटर्न का मतलब वापस जाना और टर्न बैक का मतलब पीछे मुड़ना। ये वर्ड होते हैं रिपेंटेंस के, जिसको एक्चुअल मीनिंग है। और इंग्लिश में जाके रिपेंटेंस और हिंदी में देन पश्चाताप वर्ड आता है।
तो हम देखते हैं कि इस मीनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने आपको बताया मेटानोइया, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम क्या मानते हैं कि हम मसीह में नई सृष्टि हैं और अब हमारा माइंडसेट चेंज हो गया है। इस चीज को हम बाइबल से कंफर्म करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज बाइबल के बाहर हमें नहीं सीखना है, हमें हर चीज को बाइबल से ही बैक करना है। और रोमियो 12 उसका 2 मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, जिससे कि ये चीज आपको और अच्छे से समझ में आएगी। रोमियो 12 उसका 2 पद में पढ़ रही हूँ। यहाँ लिखा है, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, रोमियो अध्याय हम सब जानते हैं, इसमें पाप के बारे में डिस्क्रिप्शन है, इसमें बपतिस्मा के बारे में डिस्क्रिप्शन है, कैसे एक व्यक्ति पाप के साथ स्ट्रगल करता है उसके बारे में यहाँ पे पौलुस ने डिटेल में बताया है। और इसी अध्याय में यहाँ पे क्या वचन कहता है कि तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से, यानी चेंज्ड माइंडसेट, यानी मेटानोइया जो अभी मैंने आपको बताया, तो यही अर्थ होता है कि जब अब मैं मसीह में नई सृष्टि हूं तो मेरा पुराना मनुष्यत्व का कोई मेरे प्रेजेंट में कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। मेरा पुराना सोच जो मेरी थी, जो पाप करने की सोच थी, गलत काम करने की सोच थी, अब उस पे वो मेरा मनुष्यत्व नहीं, वो मेरा प्रेजेंट नहीं हो सकता। मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर अब परमेश्वर के हाथ में है, क्योंकि मैंने उससे अपने आप को ढांप लिया है, उससे प्रोटेक्टिव कवरिंग मैंने ले ली है, और इसीलिए अब मेरा माइंडसेट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जब हम रिपेंटेंस करते हैं तो हमारा माइंडसेट नया हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, परमेश्वर के जैसा होता है, क्राइस्ट लाइक हो जाता है। इसीलिए अब जब हम स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे अंदर वो काम करेगा। एक्चुअल में हम वचन को सुनने वाले नहीं, पर उस पर चलने वाले बन सकेंगे। और अगर इस चीज को आप और गहराई से समझना चाहते तो आपको मैं एक अध्याय बताती हूँ, जो कि भजन संहिता 51 अध्याय है। उसमें आप वो पूरा चैप्टर, द एंटायर चैप्टर इज अबाउट रिपेंटेंस। जब दाऊद से पाप हो जाता है परमेश्वर के खिलाफ, तो किस तरीके से वो गिड़गिड़ा के परमेश्वर से पश्चाताप अब अंगीकार करता है और पश्चाताप करता है, पश्चाताप फॉरगिवनेस के लिए वो परमेश्वर से मांगता है, प्रार्थना करता है। उस चीज को, उन वर्ड्स को जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक फिर से आपको समझ में आएगा कि रिपेंटेंस की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है हमारे जीवन में, कि हम परमेश्वर को अपने आप को बदलने के लिए हम मौका देते हैं। और इसी तरीके से अब हम आगे चलेंगे और मैं देखेंगे कि रिपेंटेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि पश्चाताप तो हम करते हैं, बट हम जनरल प्रेयर करके हम छोड़ देते हैं। लेकिन ट्रू रिपेंटेंस और रिपेंटेंस में फर्क होता है। और ये 3 स्टेप का प्रोसेस है जो पश्चाताप में आपको बता रही हूँ। उसमें पहला स्टेप क्या था, पहले मेरे मन में पहले मैंने अंगीकार किया, मैंने कन्फेस किया कि मुझसे पाप हुआ है, कन्फेशन ऑफ सिन इन फ्रंट ऑफ गॉड, ये पहला स्टेप होना चाहिए। जैसे ही मैं कन्फेस करूंगी तो मेरे मन में थॉट्स आएंगे कि मुझे ऐसा नहीं करना था और अब मुझे इस चीज को मेंड करनी है। मेंड करना है मुझे, मतलब पर मैं उस चीज को, जो मेरे पाप करने से मेरे और परमेश्वर के बीच में जो गैप हो गया, वो मुझे ब्रेक करना है। तो ये ब्रेक करने के लिए अब मैं क्या करूंगी, मैंने बपतिस्मा लिया और इसकी वजह से अब मैं नई सृष्टि हूं। पर अभी भी कई मसीही इस स्टेप पे आके रुक जाते हैं, लेकिन जो लास्ट स्टेप है, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, जो हम कई बार नहीं कर पाते, वो होता है डीड्स, यानी काम करना, मतलब उस चीज को करके दिखाना। इसका क्या अर्थ है कि अगर मुझे और आपको परमेश्वर ने किसी पाप से, किसी मिस्टेक से, किसी गलत काम से, अगर किसी अपराध से अगर उसने हमें उसने क्षमा दे दी है, फॉरगिवनेस दे दी है, तो वो क्या कहता है, हमें वापस उस जगह नहीं जाना है, हमें वापस उस पाप को रिपीट नहीं करना है। परमेश्वर, आप याद करिए, यीशु मसीह के सामने जब लोग एक ऐसी स्त्री को लेके आते हैं जो पाप करते हुए, एडल्ट्री करते हुए पकड़ी गई थी, और उसे लोग क्या करते हैं, तुरंत अपना जजमेंट पास करते हैं और कहते हैं कि इसे तो स्टोन पेल्टिंग करके, पथराव करके इसको मार देना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था यही सिखाती है। तो यीशु मसीह उस समय क्या करते हैं, यीशु मसीह चुप रहते हैं और वो कुछ नहीं कहते, और वो कहते हैं कि तुम में से जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर उठाए, और धीरे धीरे करके वो भीड़ वहां से चली जाती है। और उसके बाद यीशु मसीह उस स्त्री से क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जा और फिर पाप ना करना। पर यीशु मसीह कहते हैं जा और फिर पाप ना करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फिर पाप हमें नहीं करना है, सेम वही पाप जिस चीज की डिलीवरेंस हमें मिल गई है। अब अगर परमेश्वर ने हमारे लिए ये
प्रोविजन रखा है कि हम हर दिन की पाप की हर दिन क्षमा मांगे, तो क्या हम पाप करते जाएं? अगेन पौलुस यहाँ रोमियो की पत्री में कहता है कि क्या हम रोज पाप करते जाएं क्योंकि अनुग्रह ज्यादा हो? नहीं, ये गलती हम कई बार मिस्टेक हम रिपीट करते हैं। बट अगर हमारे जीवन से ये पाप हो रहा है, अगर मुझे किसी पाप से डिलीवरेंस मिल गई है और मैं वापस उसी पाप में कर जा रही हूँ ये सोच के कि मुझे तो परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा ही, फॉर ग्रांटेड ले रही हूँ, तो आप याद रखिए, मैं और आप, बाइबल हमें बताती है अगर हम ऐसा करते हैं तो बाइबल हमें बोलती है कि हम वापस मसीह को हर दिन क्रूस पर चढ़ाते हैं, जो हमें नहीं करना है। और इस चीज का लेखा मुझे और आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज को करके हम परमेश्वर की रैथ, उसका जो रोष है, उसका जो गुस्सा है, हम अपने ऊपर लाते हैं। और इसीलिए हमें वर्क मतलब हमें वापस उस चीज में नहीं जाना है और उस चीज को करेक्ट करना है। कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया डीड। अब डीड्स के लिए अगर हमें देखना है तो हम दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। हम जक्कई का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जक्कई को हम सभी जानते हैं, उसका इंसिडेंट हम सभी जानते हैं कि वो एक टैक्स कलेक्टर था और उसने बहुत लोगों से गलत तरीके से पैसे ले रखे थे, इलीगल तरीके से ज्यादा टैक्स लिया हुआ था। और जैसे ही यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर होता है और वो रियलाइज करता है कि हाँ मैं गलत कर रहा था, मैं पाप में था, वो तुरंत परमेश्वर से माफी मांगता है, यीशु मसीह से माफी मांगता है। और वो वहां रुकता नहीं है, वो जाता है और जितने लोगों से उसने पैसे लिए होते हैं उनको वो रिटर्न करता है और इनफैक्ट 4 फोल्ड यानी 4 गुना वो उन्हें वापस करता है। तो मुझे और आपको भी आज यही करने की जरूरत है कि अगर हमने गलती से किसी के मन को आहत किया है, किसी को हर्ट किया है, किसी के साथ जाने अनजाने में कोई गलत बिहेवियर किया, तो हमें उसके साथ माफी मांगनी है और पहले परमेश्वर से माफी मांगनी है, क्योंकि हमें परमेश्वर हमारा मन जानता है कि हम सच में पश्चातापी हृदय के साथ उसके सामने आए हैं या हम ऊपरी मन से आए हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम सच्चे मन से अपने पापों का अंगीकार कर लें और उसे मान लें तो वो हमें सब अधर्मों से छुड़ाने में विश्वास योग्य है। तो हमें ये चीज करने की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने अवेलेबल है, आप अप्रोच कर सकते हैं, माफी मांग सकते हैं, अपने किसी से घूस ली है उसको रिटर्न कर सकते हैं, तो ये करें। और अगर नहीं है वो पॉसिबल तो परमेश्वर वो बात जानता है, तो आपको परमेश्वर से ही माफी मांगने की जरूरत है। और इसीलिए रिपेंटेंस की बहुत इंपॉर्टेंस है। दूसरा जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है वो अगेन बहुत ही कम आंका जाता है, जो कि है सरेंडर यानी समर्पण। हम देखते हैं इस पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि सरेंडर पे मेरा ऑलरेडी एक सरमन मैंने इस पेज पर ही बोला हुआ है। तो सरेंडर के बारे में मैं ब्रीफ में ये बताना चाहूंगी कि जब हम रिपेंटेंस करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, रिपेंटेंस एंड सरेंडर। अब मैंने रिपेंटेंस तो कर लिया, लेकिन अब मैंने आपको बताया कि हम वल्नरेबल हैं, क्योंकि हर दिन में हम अपने देह में तो है ही, हमसे पाप कभी भी हो सकता है, इवन दो वी हैव टेकन बैप्टिज्म। तो अब हम क्या करें? अब हमें सेकेंड स्टेप में करना है सरेंडर, दैट इज समर्पण। हमें परमेश्वर को उसके हाथ में अपने आप को समर्पण करना है। आपके लिए एक वर्स में पढ़ना चाहती हूँ जो कि है नीति वचन उसका 3। ये वर्स हम सभी जानते हैं। नीति वचन 3 उसका 5 और 6 वर्सेस कहती हैं, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यहाँ पे समर्पण की बात हुई, और कैसा समर्पण? वरन संपूर्ण मन से सरेंडर करना। संपूर्ण मतलब अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट को, आपके सोच को, विचार को, आपकी जबान को, आपकी आंखों कानों, देखना उठना करना, एवरीथिंग आपको सरेंडर करना है परमेश्वर को। क्यों सरेंडर करना है? क्योंकि अभी तक जब मैं अपने पास्ट में अपने आप कंट्रोल कर रही थी, अपने आप चीजें कर रही थी, तो मुझसे गलत हो रही थी। मुझसे और आपसे चीजें गलत होंगी क्योंकि हम इतने कैपेबल ही नहीं है कि अपने हिसाब से चीजें सही कर पाए। हमें परमेश्वर की जरूरत हर स्टेप पे है, हर सेकेंड पे हमें परमेश्वर की जरूरत है। और सरेंडर वर्ड का मीनिंग हम कहाँ सुनते हैं? आप याद करें कि सरेंडर वर्ड हम कहाँ सुनते हैं? हम अपनी डेली लाइफ में जब सरेंडर वर्ड सुनते हैं तो एक क्रिमिनल के रेस्पेक्ट में सुनते हैं, कि हम सुनते हैं कि इस क्रिमिनल ने सरेंडर किया। सरेंडर कब किसको करते हैं? सरेंडर करने का अर्थ ये होता है कि मैं मान रही हूं कि मुझसे गलती हुई है और मैंने गलत काम किए हैं, और अब मैं सरेंडर कर रही हूं। किसको सरेंडर करेंगे?
हाईएस्ट अथॉरिटी को, जो आपसे हायर अथॉरिटी है, जो सही काम करती है। हायर अथॉरिटी का मतलब ये नहीं कि कोई चोर जाके किसी डॉन को सरेंडर करे, नहीं, वो मतलब नहीं है। हायर अथॉरिटी जो आपको उस चीज से छुड़ाने के लिए केपेबल है, यानी आप पुलिस को सरेंडर करोगे या जजेस को सरेंडर करोगे। उसी तरीके से स्पिरिचुअल लाइफ में मुझे और आपको हमारी हाईएस्ट अथॉरिटी यानी हमारे हेवनली फादर को सरेंडर करने की जरूरत है, पवित्र आत्मा को सरेंडर करने की जरूरत है। क्यों इसकी जरूरत है? क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हमारे अंदर जो सेल्फ कंट्रोल, जो हम सेल्फ करते हैं ना, उससे छुड़ाकर वो अपने कंट्रोल में लेता है। मतलब हम अपने जीवन का कंट्रोल, अपने माइंड, बॉडी और सोल का कंट्रोल अब मेरे हाथ में नहीं, अब मैं परमेश्वर को दे रही हूँ, पवित्र आत्मा को दे रही हूँ। क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ, या ऐसा करने से क्या होगा कि पवित्र आत्मा जो होता है वो उसका काम होता है। देखिए, जो हमारा गॉड है वो एक ट्रायून गॉड है, या ट्रिनिटी के उस पर हम बिलीव करते हैं, और उसमें जो एक पार्ट है वो है होली स्पिरिट। और होली स्पिरिट का काम होता है हमारे अंदर अच्छा आचरण या एक गुड कैरेक्टर, एक अच्छा आचरण और चरित्र डेवलप करना। और इसीलिए जो मेरे से पहले नहीं हो पा रहा था, अब मैं पवित्र आत्मा को सरेंडर करूंगी तो वो करेगा जो मैं नहीं कर पा रही थी। और परमेश्वर के एक महान दास पास्टर सलीम खान, जो कि लुधियाना में शालोम फेलोशिप चर्च के पासवान है, वो ये बात अक्सर कहते, जो मुझे याद रह गई है ये बात, कि जब हम वो करते हैं जो हम कर सकते हैं तो परमेश्वर वो करते हैं जो हम नहीं कर सकते। एक बार फिर मैं ये बात बताऊंगी, जब हम वो करते हैं जो हम कर सकते हैं तब परमेश्वर वो करेगा जो हम नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अंगीकार कर सकती हूँ, मैं कन्फेस कर सकती हूँ कि हाँ, मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं ये सोचूं कि मैं ही उस चीज से बाहर आ जाऊंगी, मैं अपनी कैपेसिटी में, अपनी एबिलिटी से बाहर नहीं आ सकती, मुझे परमेश्वर को करना है। तो वो हम देखते हैं ना, हम किसी व्यक्ति को देखकर बोलते हैं कि अरे ये तो पहले ऐसा था, पहले तो बहुत पाप में था, अब तो ये ऐसा जीवन बदल गया, बहुत मसीह में हो गया, इसको तो पवित्र आत्मा का दान मिल गया। क्यों होता है? क्यों सेकंड्स में लोगों की जिंदगी बदल जाती, एक दिन में लोगों की जिंदगियां बदल जाती? वो इसलिए होता है क्योंकि जब परमेश्वर को हम कंट्रोल देते तो वो करता है जो मैं और आप खुद की कैपेसिटी में नहीं कर सकते। यानी कि वो हमें सेल्फ कंट्रोल जो हमारा होता है उसको बढ़ाता है। अगर हम सरेंडर करते हैं तो, अगर जैसे कोई व्यक्ति है, जिसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर हम कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो पाप में है, सपोज हम बहुत सिगरेट पीते हैं या हम शराब पीते हैं, राइट, और हम उस चीज से नहीं छूट पा रहे हैं, चाहते हैं बट नहीं छूट पा रहे हैं, तो हम सरेंडर जब हम करते हैं तो क्या होगा? हर दिन जब हम सरेंडर को अपनी हैबिट बनाएंगे, अपना एक अनुशासन बनाएंगे हर दिन में, तो पहले दिन तो नहीं, लेकिन हो सकता है 10वें दिन या एट द एंड ऑफ द मंथ, तब आपके जीवन में बदलाव आएगा। बदलाव कैसे आएगा? आप सपोज एक गैदरिंग में है जहां पे शराब सर्व हो रही है और आप नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आपने सरेंडर नहीं किया है तो आप शराब पियोगे या सिगरेट आप पियोगे या कोई भी व्यभिचार, कोई भी गलत काम जो आपके जीवन से छूटना चाहते हो आप, वो आप करोगे, क्योंकि आपके अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है, आपके अंदर उतना सेल्फ कंट्रोल नहीं है, राइट। तो आप वो चीज, उस पाप में गिरोगे। बट यही अगर मैं रोज सरेंडर कर रही हूँ, डेली सरेंडर कर रही हूँ कि पवित्र आत्मा आप मेरा कंट्रोल लें, तो क्या होगा? जब हम रोज करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं उस गैदरिंग में रहूंगी या उन लोगों के बीच में रहूंगी, और अब मुझे, क्योंकि मैंने मेरा कंट्रोल नहीं पवित्र आत्मा को दिया हुआ है, तो पवित्र आत्मा मुझे अब उस चीज का सेवन करने से या उस पाप में गिरने से रोकेगा। तो ये पावर होती है कि परमेश्वर का डिवाइन फेवर हमारे जीवन में आता है, या उसकी सुपर नेचुरल इंटरवेंशन जब हमारे जीवन में आती है, जो हमारी समझ से परे है, वो सरेंडर की ताकत होती है। दूसरी चीज में हम चलेंगे, और सरेंडर के लिए मैंने आपको बताया है, आप सरमन में देख सकते हैं कि हमें हर दिन, जैसे हम रिपेंट करते हैं रात को अपने दिन भर के कामों को, जब हम रिवाइंड करते हैं अपने दिन को, हमें रिपेंटेंस की प्रार्थना करनी है। उसी प्रकार हर मॉर्निंग अपना दिन की शुरुआत करने से पहले हमें सरेंडर की प्रार्थना करनी है, ताकि हमारे जीवन में जो पाप होते हैं वो कम से कम होते होते शून्य चले जाएं, ताकि जब हम सरेंडर करते हैं तो हम पवित्र आत्मा को अपना कंट्रोल देते हैं, और पवित्र आत्मा हमें कैसा बनाता है? यीशु मसीह के जैसा। आपको एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ। याद करें पतरस को, या और भी डिसाइपल्स को, स्पेशली पतरस को याद करें। जब पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं था
जब यीशु मसीह उनके साथ रहते थे पुनरुत्थान के पहले, जब यीशु मसीह उनके साथ चलते थे, उपदेश देते थे और उन्हें बताते थे कि मैं पकड़वाया जाऊंगा और तुम लोग सब मुझे छोड़कर भाग जाओगे, तुम सब तितर बितर हो जाओगे। तो पतरस क्या कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तो तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरा 3 बार इनकार करोगे। पतरस कहता है मैं नहीं करूंगा, क्योंकि तब वो अपने पावर में बोल रहा था, अपने कंट्रोल में बोल रहा था। लेकिन हम सब जानते हैं क्या हुआ, व्हेन द सिचुएशन अराइज, तो क्या हुआ, उसने एक नहीं 3 बार परमेश्वर का, यीशु मसीह का इनकार किया और वो पछताया, फिर उसने पश्चाताप किया। और जिस दिन पेंटिक्रॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा सबके ऊपर उतरा, उसके बाद से आप ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं पाएंगे कि किसी भी चेले ने यीशु मसीह का या परमेश्वर पिता का या पवित्र आत्मा का अपमान किया हो या कुछ ऐसी बात की हो जो वो बोलकर वो पूरी ना कर पाए हो। हर एक बात जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था उनके जीवन से पूरी हुई। क्यों? क्योंकि अब वो पवित्र आत्मा के कंट्रोल में थे, उसके सरेंडर में थे। तीसरा स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जो हम 2 देख चुके हैं, रिपेंटेंस, सरेंडर, और अब तीसरा हम देखेंगे। अब हम आ रहे हैं अपने मेन एक्चुअली में कि बाइबल रीडिंग या बाइबल मेडिटेशन जो होता है, जो हम एक्चुअल जहां से हम अपना पहला स्टेप समझते हैं, लेकिन ये पहला नहीं होता है, पहला रिपेंटेंस और सरेंडर होना चाहिए। जब अब हम तीसरा जो है बाइबल रीडिंग जब हम करते हैं, बाइबल रीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है या क्यों और कैसे ये हमारे जीवन में काम करती है, तो हमें 2 चीजें समझनी है यहाँ पे कि बाइबल रीडिंग एक चीज है और बाइबल में मेडिटेशन अलग चीज है। इसका एग्जाम्पल हम चर्च से ले सकते हैं। जब हम चर्च जाते हैं हर एक दिन संडे की आराधना अटेंड करने, तो वहां पे कई चर्चेस में उत्तरवादी पाठ पढ़ाया जाता है और सरमन या उपदेश हर चर्च में होता है। उन दोनों में जितना डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस बाइबल रीडिंग और बाइबल मेडिटेशन में है। जब हम बाइबल रीड कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको उत्तरवादी पार्ट में हम एक वर्ष हम पढ़ते गए, हमने उस पर मनन नहीं किया, हमने उस पर विचारा नहीं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। पर मेडिटेशन कब है? जब हम उसी अध्याय को या उसी एक वर्ष को, जिसमें जब हम उपदेश देते हैं तो क्या करते हैं, हम एक पैसेज लेते हैं या फ्यू वर्सेस को हम लेते हैं और उसी के बारे में हम मनन करते रहते हैं। हम सीखते हैं कि परमेश्वर उस वर्ष में क्या कहना चाहते हैं या उस वर्ष के द्वारा परमेश्वर मुझे क्या सिखाना चाहते हैं मेरे जीवन के लिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो वर्ष वहां पे जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है वो मुझे वही सिखाए, क्योंकि कई जो हम पैराबल्स को देखते हैं वो यहूदियों के कॉन्टेक्स्ट में है, जूस को सिखाते थे। बट अगर मैं और आप सरेंडर होके बाइबल पे मेडिटेट करेंगे तो परमेश्वर हमें वो बताएंगे जो मेरे पर्सनल ग्रोथ के लिए, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। उस तरीके से परमेश्वर मुझे सिखाएंगे और इसीलिए हमें बाइबल पे मेडिटेट करना जरूरी है। बाइबल रीडिंग और बाइबल मेडिटेशन दोनों को ही करके आप आशीष पाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो बाइबल है वो एक परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया एक हमारे पास ये ग्रंथ है, होली बाइबल जिसे हम कहते हैं, पवित्र ग्रंथ है ये, जो परमेश्वर पिता की आत्मा के इन्फ्लुएंस में और उसकी प्रेरणा से लिखा गया। तो जब हम उसे पढ़ेंगे तब इसीलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे, क्योंकि ये परमेश्वर के डायरेक्ट कहे हुए वर्ड है जो मैं और आप पढ़ रहे हैं। बट जब हम इसे मेडिटेट करते हैं तो हमारी ब्लेसिंग 10 फोल्ड बढ़ जाती है, क्योंकि अब मैं और आप उसमें अपनी ब्लेसिंग्स को ढूंढ रहे हैं कि परमेश्वर डायरेक्टली मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। 1 to 1 जो मैंने आपको कहा रिलेशनशिप है मेरा परमेश्वर के साथ, आपका परमेश्वर के साथ, कलेक्टिव नहीं, इंडिविजुअल 1 to 1 रिलेशनशिप अगर हम चाहते हैं तो हमें मेडिटेट करना है। और इस चीज के लिए बहुत सी वर्सेस आपको बाइबल में मिलेंगी, लेकिन एक फेमस वर्स है जो यहोशू 1:8 है, जो हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर यहोशू को क्या बोलते हैं कि ये व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए और इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, ध्यान लगाए रहना। चित्त से ना उतरने पाए का मतलब है कि ये इतनी ज्यादा तुम्हारे अंदर बस जाए, मेरे और आपके अंदर इतनी अधिकाई से बढ़ जाए, इतनी रूट्स पकड़ ले, जड़ पकड़ ले कि अब उसे हिलाना मुश्किल है। दिन रात उस पर मेडिटेट करना, इसी चीज को अगर आप देखेंगे जो यहोशू 1:8 है, उसी चीज को अगर आप देखेंगे तो भजन संहिता 1, जो भजन संहिता पहला अध्याय है, जिसे बहुत से जो परमेश्वर के दास हैं और स्कॉलर्स हैं वो मानते हैं कि वो पूरी बाइबल का सार है, भजन संहिता पहला अध्याय। और उसके पहले अध्याय के दूसरे वर्ष को मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता
और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। मेडिटेशन इज नथिंग बट सोच विचार करना कि परमेश्वर ने क्यों कहा, कैसे कहा और क्या बताना चाहा उस वर्ड से। हम जनरली हमारी एक हैबिट होती है, मेरी भी थी, कि पुराना नियम जो है हम अक्सर उसे स्टोरी के रूप में पढ़ के निकल जाते हैं, ये सोच के कि ये तो स्टोरी है, परमेश्वर कैसा किया पुराने जमाने में और यहूदियों के साथ ऐसा किया। लेकिन वो स्टोरीज नहीं है, हमें उससे सीखना है कि परमेश्वर जब 1 to 1 लोगों से बात करते थे तो वो किस तरीके से बात करते थे, क्या सिखाना चाहते थे। हमें उसकी गहराई में नहीं जाते, और जब तक हम गहराई में नहीं जाएंगे, मेडिटेट नहीं करेंगे, तब तक हमें परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आएगा, अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और जो हम बोलते हैं ना कि वचन के सुनने वाले नहीं, उस पे चलने वाले भी बनो, तो जब हम चलने वाले अगर हम बनना चाहते हैं तो हमें मेडिटेट करना पड़ेगा। मेडिटेट करने का मतलब हमें परमेश्वर बता रहा है कि तुम्हें अपने जीवन में क्या बदलना है और क्यों जरूरी है बाइबल रीडिंग। क्योंकि भजन संहिता 119 के 11 में क्या लिखा है कि मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों हमें बाइबल को मेडिटेट करना है, क्यों हमें उसको अपने चित्त में बसाना है, ताकि दिन प्रतिदिन जो मेरे और आपके जीवन से पाप होते हैं वो ना हो। और ये जो बाइबल के वर्सेस है, जितना हम पढ़ेंगे, जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे उतना ज्यादा हमें याद होगा, और जितना ज्यादा हमें याद होगा ये हमारे लिए एक स्पिरिचुअल वेपन बन जाएगा। जब यीशु मसीह 40 डेज के फास्ट पे थे तो उन्होंने जब शैतान ने उनकी परीक्षा ली तो शैतान को उन्होंने एक मतलब लिटरली वेपन से नहीं हराया था, उन्होंने तलवार या भाले से नहीं हराया था शैतान को, उन्होंने वचनों के द्वारा उन्होंने वचनों के द्वारा शैतान को हराया था। और हर एक उसके टेम्पटेशन के अगेंस्ट यीशु मसीह के पास वचन था और उन्होंने कहा लिखा है और लिखा है। इसीलिए जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हम स्पिरिचुअल अटैक में हैं, हम स्पिरिचुअल बैटल फाइट कर रहे हैं। और अगर हमें बैटल फाइट करना, ऐसी बैटल आप इमेजिन करिए जो मुझे दिख भी नहीं रही। अभी जब मैं और आप इस नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं तब भी हम स्पिरिचुअल अटैक में हैं, पर हमें पे वो हावी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम निरंतर परमेश्वर की प्रेजेंस में बने हुए हैं और इसीलिए हम हावी नहीं होने दे रहे शैतान को अपने ऊपर। लेकिन जिस मोमेंट पे हम इस बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तो हम अपनी स्पिरिट को फूड नहीं दे रहे, हम अपनी स्पिरिट को फूड से डिप्राइव कर रहे हैं। यानी हम अपनी स्पिरिट को वो चीज नहीं दे रहे जिससे स्पिरिट स्ट्रांग बन रही है। हम खाना तो खाते हैं, लेकिन हम वचन अगर नहीं पढ़ेंगे डेली तो हम डेली की आशीषें नहीं ले पाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहती हूँ बाइबल रीडिंग से ही रिलेटेड, जो आजकल मैंने देखा है और जो चीज नहीं होनी चाहिए, कि हम बाइबल तो रीड करते हैं। हम बाइबल कब रीड कर सकते हैं? जब हम बाइबल कैरी करें। लेकिन आजकल हम चर्चेस में देखते हैं कि कई लोग इस फिजिकल बाइबल, जो एक्चुअल में बाइबल है, उसको नहीं लेते और मोबाइल में जो बाइबल की एप्स आती हैं उनको लेकर हम चर्च जाते हैं या मीटिंग जाते हैं, और जैसे ही उत्तरवादी पाठ पढ़ाया जाता है या उपदेश के लिए वचन बताया जाता है तो हम तुरंत उस मोबाइल को ऐप में खोलकर देखते हैं। देखिए, ये कई लोग इसे डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन क्यों ये गलत नहीं है? ये इसीलिए सही नहीं है या क्यों गलत है? क्योंकि आप सोचिए, मैं और आप किस लिए जा रहे हैं चर्च में? आराधना के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए ही जा रहे हैं। और वहां पर ही हम अपने जो हमारा आत्मिक हथियार है उसको ना ले जाएं तो इसका क्या सेंस बनता है? अगर मैं बैटल में जाऊं, मैं अपनी बैटल फील्ड पे चले जाऊं, यहाँ युद्ध होना है और मैं खाली हाथ चले जाऊं, मेरे हाथ में कोई वेपन नहीं है, तो मैं कैसे उस युद्ध को जीतूंगी? तो मोबाइल से क्या होता है कि जब हम, देखिए, मोबाइल का नाम मोबाइल है, इसका अर्थ क्या है? अब होगा तो कुछ नहीं, हमने मोबाइल खोला, वचन वहां से बताया गया, हमने मोबाइल खोला, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं उत्तरवादी को, लेकिन मोबाइल बीइंग मोबाइल का मतलब जो हमेशा चलता रहता है, कुछ ना कुछ उसमें हलचल होती रहती है। और मेडिटेशन क्या है? एक जगह एकाग्र होना, अपना फोकस एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना। और अगर मोबाइल में मैं अपनी वर्स को देख रही हूँ तो क्या होगा? मैं वर्स तो पढ़ रही हूँ, लेकिन जैसे ही वहां से व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आया, यहाँ से इंस्टाग्राम पे किसी ने कमेंट किया, फेसबुक पे से कुछ नोटिफिकेशन आ गया, तो तुरंत मेरा ध्यान ऊपर जाएगा, या कोई इंपॉर्टेंट कॉल ही उस वचन को पढ़ते वक्त आ गया, तो क्या होगा?
क्या मैं उस वचन में अपना फोकस मेंटेन कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मोबाइल का नाम ही मोबाइल है, वो चलता रहता है, वो डिस्ट्रैक्ट करता रहता है आपको। इसीलिए हमें हमेशा मोबाइल्स को स्विच ऑफ करना चाहिए, मोबाइल को चर्चेज में। और मोबाइल एप्स, देखिए मोबाइल एप्स में जो बाइबल ऐप है वो हमारे टेक्नोलॉजी का एक गिफ्ट है। गिफ्ट मतलब टेक्नोलॉजी हमारे लिए एडवांसमेंट हुई है। क्यों? अगर हम किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे हम अपनी बाइबल को कैरी नहीं कर सकते, सपोज हम ट्रैवल कर रहे हैं या हम किसी ऐसी जगह पे जिस वक्त हमारे पास हमारी बाइबल नहीं है, उस वक्त हमें कुछ याद आ रहा है या परमेश्वर ने हमसे बात की, तब हम अपने मोबाइल के बाइबल ऐप को यूज कर सकते हैं। बट नॉट इन द चर्च, नॉट इन अ कन्वेंशन, नॉट इन अ मीटिंग जहां पे बुलाया ही हमें परमेश्वर की संगति के लिए, वहां पे मैं मोबाइल लेकर क्यों जाऊंगी? वहां पे मैं अपनी फिजिकल बाइबल को कैरी क्यों नहीं करूंगी? तो ये हमें जांचने की जरूरत है। आप देखिए, ये चीज आप नोटिस करेंगे कि जब हम इस बाइबल को पढ़ेंगे और मोबाइल के ऐप में पढ़ेंगे तो बहुत जमीन आसमान का आपको फर्क लगेगा। और अगर हम उस नोटिफिकेशन पे हमारा ध्यान जाता है तो इसका मतलब बहुत गहरी मीनिंग है कि हमने परमेश्वर से अपना ध्यान हटा के किसी और चीज पे लगाया, किसी और चीज को प्राथमिकता दी, और उसको और कुछ नहीं, मूर्ति पूजा ही कहा जाता है। इसीलिए हमें टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ इतना ही करना है जो हमारी उन्नति के लिए इम्पोर्टेंट हो। जैसे अभी हम कनेक्ट हो रहे हैं, हम वचनों को एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी का गिफ्ट है। हम इसको वचन प्रसार करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे यूज कर रहे हैं। बट अगर हम कभी भी ये गलतफहमी में ना रहे कि हम वचनों को, फिजिकल जो बाइबल के वचन लिखे गए हैं, जिसको इतनी मेहनत से लिखा गया है परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से, उसे हम कभी भी टेक्नोलॉजी से रिप्लेस नहीं कर सकते, उसे कोई भी ऐप रिप्लेस नहीं कर सकती है। इसीलिए हमें जरूरी है कि हम बाइबल मेडिटेशन करें और बाइबल को हमेशा कैरी करें, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी बाइबल को कैरी करता नहीं करना चाहता, वो इससे लजाता है। एक फेमस दास थे, उन्होंने कहा है कि जो अपनी बाइबल को नहीं कैरी करना चाहता, वो ये दिखाता है कि उसे बाइबल से शर्म आती है, वो अपने पिता को अंगीकार करने से कहीं ना कहीं संकोच कर रहा है या घबरा रहा है। और अंत के दिन में, जिस दिन जजमेंट डे आएगा, उस दिन परमेश्वर भी क्या पता मुझे और आपको पहचानने से इनकार कर दे। और इसीलिए, और एक और इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट मुझे याद आया अभी, कि एक परमेश्वर के महान दास, जो कि जिनका नाम है चार्ल्स स्पर्जन, जो नहीं है अब इस वक्त इस दुनिया में, पर उनकी बुक्स इतनी ज्यादा ब्लेस्ड हैं। और उनके एक दो वर्ड्स मुझे याद आ गए जो बाइबल रीडिंग से रिलेटेड है। उन्होंने दो चीजें कही कि बैक स्लाइडिंग बिगिंस विथ डस्टी बाइबल्स। मतलब जब कोई भी मसीह बैक स्लाइड करने लगता है, परमेश्वर के वचन से पीछे हटने लगता है, उससे दूर जाने लगता है, इसका मतलब उसकी बाइबल्स डस्टी है, मतलब धूल चढ़ी हुई है। इसका डायरेक्ट मतलब यह है कि हम हर दिन अपनी आत्मा को परिपूर्ण नहीं कर रहे वचनों से। और इसीलिए जब वो वहां किसी शेल्फ में अगर हमारी बाइबल पड़ी हुई है, तो कैसे हम उसे अपने अंदर उतारेंगे? कैसे हम ये सोच सकते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए उन्नति कर सकते हैं? ये हम ना सोचें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे अपने दादा की बाइबल को देख के याद आती है, एक और चार्ल्स स्पर्जन का एक स्टेटमेंट था। वो उन्होंने कहा था कि अ बाइबल दैट इज फॉलिंग अपार्ट यूजुअली बिलोंग्स टू अ पर्सन हु इज नॉट। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति की बाइबल फटी है, मतलब वो पूरी बिखरी जा रही, पूरी तरीके से फटी अवस्था में है, तो वो एक ऐसे व्यक्ति की होगी जो कहीं भी फिसल नहीं रहा होगा, वो इंटैक्ट होगा, अपने लाइफ में फुलफिल्ड होगा। और यही बात मुझे अपने दादा की बाइबल को देख के आ जाता है, क्योंकि उनकी बाइबल भी पूरे तरीके से बहुत जगह पन्ने फटे हुए, क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा उस बाइबल को पढ़ा है, उसमें लिखी है बातें, कि उनके जीवन से वो प्रेरणा आज मुझे और हम सभी को, उनके जो डिसेंडेंट्स है, सबको ये देखने को मिलती है। तो इसीलिए हमें लगातार और हर दिन मेक अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ कि मुझे हर दिन बाइबल पढ़नी ही है। हो सकता है आपको शैतान भरमाए कि आज तो मैं बहुत थक गया हूं, नहीं कर पाऊंगी, नहीं नींद आ रही, नहीं। अगर आप एक अध्याय नहीं तो एक वर्ष पढ़ें, लेकिन पढ़ें और उस पर मेडिटेट करके, उसी को प्रार्थना करके आप सोएं, क्योंकि आपको नहीं पता है वो वर्ष कैसे आपको प्रोटेक्ट कर रहा है थ्रू आउट दैट नाइट जिसमें आप वॉरफेयर में हैं। और
अगर हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को अधिकाई से बसाते, तो इम्पोर्टेंट चीज जो हमारा मकसद है कि हम पाप ना करें। अगर हम पाप से दूर हैं तो हम ऑटोमेटिकली परमेश्वर पिता के करीबी में है। तो हमें ये हमेशा ध्यान होना चाहिए कि हम अपनी बाइबल को रीड करें, फिजिकल बाइबल को रीड करें, एप्स को रीड ना करें। और एक और चीज मैं लास्ट बोल के खत्म करूंगी कि स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे पास स्ट्रगल आएंगी, लेकिन हमें उसको फाइट किस तरीके से कर सकते हैं, जब हम हर दिन, देखिए एक सोल्जर जो होता है वो सोल्जर की ट्रेनिंग होती है, राइट, उसकी फिजिकल ट्रेनिंग होती है, एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत से लोग वापस आ जाते हैं आधी ट्रेनिंग में, क्योंकि वो उस फिजिकल ट्रेनिंग को सह नहीं पाते, इतनी ज्यादा टफ वो ट्रेनिंग होती है। और वो ट्रेनिंग क्यों होती है? ताकि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़े, उसका स्टेमिना बढ़े, और वो तरह तरीके की जो बैटल्स होती हैं वो उसमें खड़ा रह सके, उसकी ट्रेनिंग होती है, तब जाके वो बैटल फील्ड पे विक्टोरियस होता है। उसी प्रकार से वो फिजिकल ट्रेनिंग थी, पीई भी बोलते हैं, फिजिकल एजुकेशन या फिजिकल ट्रेनिंग। लेकिन मेरे और आपको, अगर हम स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारी चाहते हैं बढ़े, तो मुझे और आपको क्या करना है? अपनी स्पिरिट को स्ट्रांग करना है, उसका स्टेमिना बढ़ाना है। और वो कैसे बढ़ेगा? जब हम वचनों को पढ़ेंगे, परमेश्वर के स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को जब हम फॉलो करेंगे, और उसमें हमें दिक्कत आएगी, लेकिन हमें हर दिन अपने आप को मोटिवेट करना है, परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर मेरी हेल्प करे कि मैं उठूं और परमेश्वर के वचनों को सीख सकूं, पढ़ सकूं, ताकि वो मेरी हेल्प कर सके कि मैं अपनी स्पिरिट को स्ट्रांग कर सकूं। क्योंकि हमारी, आप याद रखें कि ये परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आत्मा तो तैयार है पर शरीर क्या है? दुर्बल है। तो हमेशा जब आप प्रार्थना करने बैठेंगे, शरीर जो कि पापमयी दशा में होता है वो आपको रोकेगा प्रार्थना करने से, जो आपको रोकेगा बाइबल पढ़ने से। तो आपको उसको फाइट करना है, उस स्ट्रगल को आपको ओवरकम करना है, और वही चीज परमेश्वर देखना चाहता है मेरे और आज आपके जीवन से। तो आज हमने 3 स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को देखा, रिपेंटेंस और सरेंडर और बाइबल रीडिंग एंड मेडिटेशन। जब मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आपके सामने परमेश्वर की इच्छा से आती हूँ, उसमें हम आगे के भी और चीजों को सीखेंगे कि हम फास्टिंग में किस तरीके से परमेश्वर की समीपी में जा सकते हैं, राइटिंग, हम कुछ जो भी हमें प्रकाशन मिलता है वो लिख कर हम कैसे परमेश्वर की समीपी में जा सकते हैं, प्रार्थना और फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। इसी प्रकार से फेलोशिप और अकेले रहना, एकांत का समय परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कुछ चीजों को हम नेक्स्ट टाइम पे मनन करेंगे। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हम सब से बात की है, और मैं आप सभी को परमेश्वर पिता के नाम पे आशीषित करती हूँ। और आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। पिता, हमने आपकी प्रेजेंस को फील किया, और होने दीजिए पिता कि जो वचन पिता आपने पिता मुझे यूज किया, एक वेसल की तरह, कि मैं दूसरों के लिए भी पिता जो आशीषें मुझे आपने दी है वो दूसरों के साथ शेयर कर सकूं पिता, कि किस प्रकार हम पिता आपके वचनों में बढ़ सकते हैं, आपके वचनों में हम जड़ पकड़ सकते हैं। पिता, होने दीजिए कि ये वचन हर एक के मन में पिता बीज बन के ना रहे, परंतु पिता वो फलवंत हो और जड़ पकड़ने वाला हो सके, यीशु मसीह के नाम से। पिता शबनम आंटी और अंकल को पिता बहुत आयत की आशीष दीजिए पिता, कि वो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं कि इस वचन का प्रचार पिता इस माध्यम से होने वाला हो सके पिता, और लाखों लोग पिता आशीष पाने वाले हो सके इस वचन के द्वारा। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपने इस नेटवर्क को, इलेक्ट्रिसिटी को, हर एक चीज की पिता आपने केयर की, कोई भी तरीके की बाधा इस नेटवर्क पे नहीं आई, इसके लिए हम सारी महिमा आपको देते हैं पिता। मांगते हैं इस विनती को आपके ही नाम से, सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।